दोस्तों साथियों, हमने केंद्रीय मंत्री जो जीतन राम मांझी है, इस पर एक हमने वीडियो बनाई थी। आप चाहें तो हमारे पिछली वीडियो में देख सकते हैं, और नहीं तो हमको जो है 8896925849 पर फ़ोन करके जो है चाहे तो हम वीडियो बना करके आपको वीडियो भेज सकते हैं। जहाँ तक आज तक कई बार, क्योंकि बिहार के ये मुख्यमंत्री भी थोड़े दिन रहे हैं और इनकी विचारधारा हम पूरी तरह जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरह से नास्तिक व्यक्ति हैं, मुझे ऐसा लगा, हो सकता ना हो, लेकिन नास्तिक होने से किसी का पेट नहीं भरेगा। नास्तिक होने से वो समाज की मुख्य धारा से कट जाता है और वो समाज को अपने हिसाब से बनाना चाहता है कि वो कभी किसी आडंबर में न फंसे, किसी धर्मांतर जन्म जन्मांतर में न फंसे या पुनर्जन्म में न फंसे, किसी देवी देवता में न फंसे, किसी स्वर्ग और नरक में न फंसे, और न कोई भगवान अल्लाह गॉड में फंसे, जहाँ तक मेरा। लेकिन होता ये है कि सबको जीना है, सबको चलना है। और जीतन राम मांझी ने महाकुंभ में स्नान करके सनातन विचारधारा के साथ जुड़ने का सफल प्रयास किया है, क्योंकि जिस समाज से ये आते हैं जीतन राम मांझी जी, वो समाज नए विचारों को स्वीकार नहीं कर पाता है। वो जितने ही आडंबर हैं धरती पर के, वो सारे अपनाने का प्रयास करता है। शादी होती है किसी की, बच्चे नहीं होते 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल, तो जादू टोनों के पास भागता है, तंत्रिकों मंत्रिकों के पास भेजता है, ठगों के पास भेजता है, लेकिन वो अच्छे डॉक्टरों के पास नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसका सीमा क्षेत्र उन ऐसे लोगों के पास पहुंच जाता है जो कपटी होते हैं और मूर्ख होते हैं, जो पति पत्नी को सही सलाह सही परामर्श नहीं दे पाते हैं कि ये समस्या अगर है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। सबसे बड़ी बात, एक ऐसी बात हम बताने जा रहे हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं डॉक्टरों के पास, जैसे जिन लोगों के लड़के बच्चे नहीं होते हैं, पहली बात तो लड़की का जो मंथली होता है आप उसे चेक करें, क्या सही समय से मंथली होता है और खुल करके होता है। अगर खुल करके नहीं होता, सही समय से नहीं होता है, तो इसका मतलब जब तक उसका मासिक धर्म ठीक समय से नहीं होगा तब तक बच्चे नहीं होंगे। दूसरी बात, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, एक हमारे परिचित थे, एक दिन उनकी पत्नी मिल गई, आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया 6-7-8 साल पहले। मैंने उनसे पूछा कि अरे चेकअप आप करा लेती, क्योंकि मैं उनके आदमी के सामने बात की तो कभी उन्होंने कोई साफ नहीं बात कहा। हमने ये भी कहा कि आप किसी चेकअप कराएं, तो उनकी पत्नी ने हमसे कहा कि भैया हो, गलती हम में नहीं है, गलती उनमें है, कमी उनमें है, कमी हम में नहीं है। हम चुप हो गए। और ऐसे बड़े ही विचारक हैं, बड़े ही बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग डॉक्टरों के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि हमारा भेद खुल जाएगा। अगर आदमी में शुक्राणुओं की कमी है तो डॉक्टर लोग ऐसी दवाएं देते हैं जिससे शुक्राणुओं का जन्म हो जाता, बनने लगते हैं, और आप माँ बाप बन जाते हैं। हमारे एक परिवार का मैटर है, वो भी नहीं कोई साथ दिए। हाँ, ये जरूर है कि वो छू मंत्र में ज़्यादा पड़े रहे होंगे, तो खैर ये बात अलग है। तो जीतन राम मांझी की तरफ आ जाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं आप, और जैसे हमने आपको बताया कि आप जो है हमारे हिसाब से आप एक तरह से नास्तिक व्यक्ति हैं, और गंगा में डुबकी लगाने से आपको भी पता है कि कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये अलग है कि आपने उस महाकुंभ की जो क्वांटिटी होती है, काउंटिंग होती है, उसमें एक नाम जुड़ गया, आपके साथ आपके परिवार का भी नाम जुड़ गया। अच्छी बात है, कोई बुरी बात भी नहीं है कि जहाँ तेज हवाएं चलती है तो हमको उधर ही रुक करना चाहिए। लेकिन कहते हैं लीक लीक कायर चलें, लीके चलें कपूत, और बिना लीक तीनों चलें शायर सिंह सपूत। आदमी कितना मजबूर हो जाता है। आपको दोस्तों इसी कड़ी में हम अपने विषय में बता दें, मैं पूरी ज़िंदगी जो है समाज को अंधविश्वास से दूर रखने का प्रयास किया, लेकिन हमने देखा मेरे रिश्ते नातेदार
हमारी बातों को कभी अनुकरण नहीं कर पाए। हमारे एक परिचित हैं, मैं उनका रिश्ते में नाना लगता हूँ, और दसियों साल पहले से जो है हम जहाँ उनकी रिश्तेदारी है, हमारी रिश्तेदारी है, सब जानते थे कि ये दोनों लोग एक हैं। लेकिन आज आपको बताएं, उनका कारखाना चलता है तेल का, आटे का, और उनके यहाँ जो है नज़र बंद करने वाला मिर्चे लगते हैं, 5 मिर्चे, नींबू, कोयला। हमने 1-2 बार टिप्पणी की, अरे क्या करें नाना, वो मानते नहीं, बांध जाते हैं। हर शनिवार को 5 रुपये दे देते हैं। और दुख की बात तो बताएं और ये कि उनकी बीवी को जो है किडनी खराब हो गई। उनकी बीवी जो है तुलसी के पूजन करती थी, शालिग्राम की बटिया रखी थी, फूल माला करती थी, अगरबत्ती सुलगाती थी, घंटों जो है सब किया करती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज डॉक्टर लोगों के यहाँ वो जो है, वो जो खून को साफ़ करने वाली मशीनें नहीं होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाम जल्दी नहीं आ रहा, चलो छोड़ो। तो हफ्ते में 2 दिन आती हैं। अब वो डॉक्टर की शरण में है। कोई बात होगी, फिर भी काफ़ी समझदार थे, तो डॉक्टर के पास अगर झाड़ फूंक में होते तो अब तक ख़त्म हो गई होती। स्थिति काफ़ी गंभीर है, और नहीं कहा जा सकता है कि अपने परिवार के साथ कृपाशंकर की पत्नी कितने दिन साथ रहेंगी, ये हम नहीं कह पाएंगे। सिर्फ यहाँ अंधविश्वास की बात आती है। कभी वो खुद अंधविश्वास को नहीं छोड़ पाए तो दूसरे को कैसे छोड़ा सकते हैं? अगर वो अंधविश्वास छोड़ देते तो उनकी पत्नी भी छोड़ सकती थी, समझाते उनको, लेकिन नहीं वो समझा पाए, और लोगों के नज़रों में वो बहुत अच्छे समझदार हैं। खैर, तो हम मांझी राम के साथ फिर आते हैं। तो दोस्तों, साथियों, आज अगर ये समझौता न करते तो आज केंद्रीय मंत्री न होते। बीजेपी सरकार में इनको जो मंत्री पद, चाहे घटिया से घटिया दिया गया हो, चाहे अच्छा से अच्छा दिया गया हो, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता, लेकिन आज जो है इनके पास प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, आज मंत्री हैं। तो यहाँ पर जो हम ये मानेंगे कि नहीं, आप समझौता करके उचित किया है, क्योंकि आपका समाज जब नहीं सुधर रहा है तो आप अपने को तो बचा लो। जब आप वट वृक्ष बन जाओगे तो हो सकता है उस वट वृक्ष की छांव में कुछ इंसान आए और सुस्ताएं। बस इसी के साथ ही ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आप पर छोड़ते हैं जीतन मांझी के विषय में, अच्छा किया है बुरा किया, हो सके कमेंट करके बताएं कि अच्छा किया है बुरा किया। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।